रहीम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। अब साउंड जो है वो हमें ये तो पता चल गया कि वाइब्रेशंस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन हमें सुनाई तभी देगी वो आवाज़ जब वो किसी मीडियम के उसके जो है वो मीडियम होगा उसके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो है हम आवाज़ जो है वो किसी एयर से गुज़र रही है या किसी सॉलिड चीज़ से गुज़र रही है, तो अगर हम जो है वो एयर जो है वो सारी उसमें से वैक्यूम कर दें, यानी कि वैक्यूम से उसकी सारी हवा जो है निकाल दें, तो हमें साउंड जो है वो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगी। तो इसका मतलब ये है कि साउंड को जो है वो मटेरियल मीडियम को चाहिए अपनी प्रोपगेशन के लिए। ठीक है, इसकी जो वेव्स होती हैं वो किसी भी मटेरियल मीडियम जो होता है उसमें से गुजरेंगी, तो फिर जो है वो आवाज़ प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज़ नहीं। तो इसके लिए हमने एक्टिविटी जो है वो एक यहाँ पे जो है एक्टिविटी है वो हम रीड आउट करते हैं। एक्टिविटी 12.1 लाइक लाइट वेव्स विच आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर एंड कैन आल्सो पास थ्रू वैक्यूम, साउंड वेव्स रिक्वायर सम मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। यहाँ पे ये बताया हुआ है कि लाइट वेव्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, यानी कि नेचर में। तो उनको जो है वो जो है वो वैक्यूम में पास कर सकती हैं, लेकिन जो साउंड वेव्स होती हैं उनको कोई मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है अपनी प्रोपगेशन के लिए, अपनी जो है वो रास्ता मतलब कि अपनी ट्रैवलिंग के लिए, अपनी पाथ के लिए जो है उसको एक मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। दिस कैन बी प्रूव्ड बाय बॉल जार ऑपरेटर्स, और ये हम ये जो है हम जो है वो प्रूव कर सकते हैं एक बेल जार ऑपरेटर्स को सेट करते हुए। अब बेल जार ऑपरेटर्स क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। द बेल जार इज़ प्लेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ वैक्यूम पम्प। एक हमने बेल जार लेना है जिसके अंदर बेल लगी हुई है, इलेक्ट्रिक बेल, और उसके ऊपर जो पावर सप्लाई का सिस्टम है, और इसके जो नीचे जो वैक्यूम पम्प है। वैक्यूम पम्प का यही मकसद है कि इसमें से सारी जो हवा को हमने जो है बाहर निकाल देना है। An electric bell is suspended in the bell jar with the help of two wires connected to a power supply. By setting on the power supply, electric bell will begin to ring. अब हमने यहाँ पे एक बेल सेट कर दी है जिसको सस्पेंड किया हुआ है दो वायर्स के साथ, और इसको एक वैक्यूम पंप के ऊपर रखा हुआ है। अब जब हम ऑन करेंगे तो बेल जो है बजना स्टार्ट हो जाएगी। नाउ स्टार्ट पंपिंग आउट एयर फ्रॉम द जार बाय मीन्स ऑफ वैक्यूम पम्प। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर जो हवा थी उसको निकालना है। द साउंड ऑफ इवेंचुअली डाइज आउट। हम देखेंगे कि जैसे जैसे हवा जो है बाहर खारिज होती गई, पहले तो आवाज़ कम होती गई और उसके बाद आवाज़ सुनना ही बंद हो गई। ठीक है, अल्दो बेल इज स्टिल रिंगिंग, और हम देख रहे हैं कि बेल अभी भी बज रही है लेकिन हमें सुनाई नहीं दे रही। व्हेन वी पुट द एयर बैक इनटू द जार, लेकिन जब हम वापस जो है वो जार के अंदर हवा भरना शुरू करेंगे, वी कैन हेयर द साउंड ऑफ द बेल अगेन, तो हमें जो है वो साउंड फिर से सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगी। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट साउंड वेव्स कैन ओनली ट्रैवल प्रोपागेट, यानी कि चल सकती है या फिर ट्रैवल कर सकती हैं जो साउंड वेव्स होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि एयर की मौजूदगी में या किसी भी मटेरियल मीडियम की मौजूदगी में ही जो है वो साउंड जो है ट्रैवल कर सकती हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकती। लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। अब ये क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल क्या होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब मैंने पीछे बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, ऐसी वेव्स जिनका जो एंगल होता है, एक तो जो वेव्स की प्रोपगेशन होती है उसके, और दूसरा जो मीडियम होता है उसके, वो दोनों एंगल जो है इक्वल होते हैं, सेम एंगल होते हैं। Longitudinal nature of sound wave. Propagation of sound wave produced by vibrating tuning fork can be understood by a vibrating tuning fork as shown in the figure. हम tuning fork की मदद से जो है वो इसकी propagation देख सकते हैं sound waves की। Before the vibration of tuning fork, density of air molecules on the right side is uniform. अब हम देखेंगे कि वाइब्रेशन ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करने से पहले हम डेंसिटी देखेंगे एयर मॉलिक्यूल्स की। डेंसिटी होता है कि उसकी जो डेंसिटी, आप ये समझ लें कि उसकी जो मॉलिक्यूल्स की स्पेस होती है वो उसकी डेंसिटी होती है। अगर तो स्पेस ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कि डेंसिटी भी मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा है, अगर स्पेस जो होगी मॉलिक्यूल्स की कम होगी तो हम कहेंगे कि डेंसिटी भी मॉलिक्यूल्स की कम है।
तो हम देखेंगे कि राइट साइड पर जो है वो मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी जो है यूनिफॉर्म है, लेकिन जब हम जो है वो व्हेन द राइट prong ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन ओ टू बी, लेकिन जब हम जो है वो बी हिस्से पर देखेंगे कि जब ट्यूनिंग फोर्क को हमने बी हिस्से की तरफ जो है वाइब्रेट किया है, उसके ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेशन दी है, तो क्या होगा कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो कंप्रेस्ड हो जाएंगे। इट एक्सर्ट्स सम प्रेशर ऑन द एडजेसेंट लेयर ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स एंड प्रोड्यूस अ कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कंप्रेस्ड कर देना, दबा देना। तो उसके मॉलिक्यूल एयर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे, यानी कि ट्यूनिंग फोर्क के साथ वाली जो हवा होगी उसके मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है कि उसके मॉलिक्यूल्स जो कंप्रेस्ड हो जाएंगे ड्यू टू दी फोर्स, जो कि ट्यूनिंग फोर्क की वाइब्रेशंस होती हैं ना, वाइब्रेशन जो है वो जब फोर्स लगा रही हैं मॉलिक्यूल्स पर, वो कंप्रेस्ड हो जाएंगे। दिस कंप्रेस्ड एयर लेयर इन टर्न कंप्रेसेस द लेयर नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। इस तरह से वो जो है वो कंप्रेशन जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल तक जाएगी और पीछे ये जो है वो सही हो जाएंगे मॉलिक्यूल, जो डेंसिटी उनकी ठीक हो जाएगी और नेक्स्ट लेयर को अपना जो है वो कंप्रेशन पहुंचा देगी। अ मोमेंट लेटर द prong begins to move from B towards A। अब जो है पहले तो वो जो prong होगा वो B की तरफ गया, फिर वो वापस कंप्रेस्ड हुआ थोड़ा सा। Now the pressure in the adjacent layer decreases and a rarefaction is produced। अब वो जो मैं कह रही थी ना कि डेंसिटी जो है मॉलिक्यूल्स की सही हो गई है, जब वो फोर्क जो होगा वो वापस आएगा तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे, एयर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसमें रेयरफेक्शन, एक होता है कंप्रेशन, कंप्रेस्ड हो जाना, और एक होता है रेयरफेक्शन, खुलाव हो जाना उन मॉलिक्यूल्स का। तो वहाँ पे जो है रेयरफेक्शन देखने को मिलेगी। The direction of the propagation of sound wave is along the direction of oscillating air molecules. This shows the longitudinal nature of sound waves. Distance between two consecutive compression or rarefaction is the wavelength of the sound waves। फिर क्या होगा कि इसी तरह से रेयरफेक्शन कंप्रेशन, रेयरफेक्शन कंप्रेशन इस तरह से चलता रहेगा। और दो जो है वो जो रेयरफेक्शन और कंप्रेशन के दो टू कंजक्टिव, यानी कि दो साथ साथ जो होती हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, इनका जो दरमियानी फासला होता है उसको वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव्स कहेंगे। वही पीछे जो हम टॉपिक पढ़े हैं वेवलेंथ का और रेयरफेक्शन का, सारा वही तरीकाकार है। और इसमें अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि साउंड वेव्स की जो नेचर क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है कि ट्रांसवर्स होती है, तो ये सारी एक्टिविटी में ये बात समझ आइए कि इसकी जो नेचर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। ठीक है।